दोस्तों, हमेशा आनंद में रहने का, हमेशा मस्ती में रहने का, हमेशा मजे में रहने का, दिमाग के अंदर खुशी के रसायन की लहरें उठेगी, सुनामी आएगी, तरंगे उठेगी। एक ऐसा बहुत ही शानदार खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने अपनी जिंदगी में इसे उतार लिया ना, तो आपको आनंद प्राप्त करने से, आपको मजा लेने से, आपको मस्ती लेने से, आपको खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पूरे जीवन भर आप हमेशा आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, वो पूरा का पूरा मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना। दोस्तों, हम बच्चों को देखते हैं। बच्चे जो होते हैं, उनका जो पूरा ध्यान है, बच्चों का जो पूरा दिन जो है वो खेलने में बीतता है। उनका हर चीज के साथ में जो भाव बना रहता है वो खेलने का भाव बना रहता है। आप उनको कुछ भी पकड़ा दो, आप उनको गुब्बारा पकड़ाओगे तो उस गुब्बारे के साथ में खेलना शुरू हो जाएंगे। आप उनको पेन पकड़ा दो, वो उस पेन के साथ में खेलना शुरू हो जाएंगे। आप उनको कपड़ा दे दो, वो उस कपड़े के साथ में खेलना शुरू हो जाएंगे। आप उनको चप्पल दे दो, चप्पल के साथ में खेलना शुरू हो जाएंगे। आप उनको गोबर दे दो, गोबर के साथ में खेलना शुरू हो जाएंगे। आप उनको कीचड़ में बिठा दो, कीचड़ में खेलना शुरू हो जाएंगे। आप उनको मिट्टी में बिठा दो, वो मिट्टी में खेलना शुरू हो जाएंगे। आप उनको कुछ भी दे दो, वो हर चीज के साथ में अपने खेलने की प्रक्रिया जो है उसको नहीं छोड़ते। खेलने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की क्रिया है। बच्चे कभी भी प्रोसेस को नहीं छोड़ते, हमेशा प्रोसेस में लगे रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अगर ये कपड़ा नहीं मिला तो वो अपने आप को रोक लेंगे और आपने उनके हाथ में चप्पल दे दी तो वो चप्पल के साथ में नहीं खेलेंगे। ऐसा नहीं है। वो चप्पल के साथ में भी खेलना शुरू हो जाएंगे। कपड़ा नहीं मिला, कोई बात नहीं, चप्पल के साथ में वही खेलना शुरू हो जाएंगे। पेन नहीं दिया, आपने उनको गुब्बारा दे दिया, वो गुब्बारे के साथ में खेलना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो अपने इस खेलने की प्रक्रिया को किसी खिलौनों के ऊपर निर्भर नहीं करते। बच्चे पूरी तरह से प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं और इसी प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोसेस की वजह से वो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो हमेशा मस्ती में रहते हैं। वो कभी अपने आप को नहीं रोकते, वो लगातार बहते रहते हैं, लगातार फ्लो में रहते हैं। उनका फ्लो किसी एक खिलौने की अनुपलब्धता और उपलब्धता के कारण रुकता नहीं है, लगातार बहते रहते हैं। और जो लगातार बहते रहते हैं वही जीवन के बहने का सिद्धांत है। जो चीज लगातार बहती है, जो चीज सतत रूप से बहती है, जीवन भी सतत रूप से बहता है। तो जितनी भी चीजें सतत रूप से बहती है वो जीवन के साथ में रेजोनेंस होती है, और जो जीवन के साथ में जिनका रेजोनेंस होता है वहां पर आनंद पैदा होता है, वहां पर मस्ती पैदा होती है। वही परमात्मा के साथ में रेजोनेंस है, वही मजा पैदा होता है, वही खुशी पैदा होती है। इसी कारण बच्चे हमेशा खुशी में रहते हैं, इसी कारण बच्चे हमेशा आनंद में रहते हैं। आप उनके चेहरे को देखते हो तो हमेशा उनके चेहरे पर एक आनंद जो है वो हमेशा मिलता है, एक खुशी हमेशा मिलती है, एक मस्ती हमेशा मिलती है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे अस्तित्व की जो ताजगी है, इस पूरे अस्तित्व की जो खूबसूरती है वो उनके चेहरे से झलक रही है। परमात्मा उनके चेहरे से झलक रहा है, परमात्मा उनके चेहरे से मुस्कुरा रहा है। इतना ज्यादा आनंद हम बच्चों को देखने पर हमें मिलता है जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, जब हम बच्चों को देखते हैं प्रतिपल। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा भाव खेलने का बना रहता है। इसीलिए हम बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं। इस प्रकृति की जो सबसे खूबसूरत जो चीज है, आप जब उस बच्चों के चेहरे को देखते हैं तो आपको खूबसूरती वो पूरी तरह से झलकती हुई दिखाई देती है। इसीलिए परमात्मा स्वरूप है बच्चे। बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। वो खिलौनों के कारण अपने इस प्रोसेस को रोकते नहीं। यही सेम चीज अगर हम अपने जीवन में उतार लें, अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें, हम में से जब हम इस बात पे आ जाते हैं कि अगर ये चीज मिलेगी तो मैं जीऊंगा, ये चीज मेरे साथ में होगी तो मैं जीऊंगा, मेरे इतने मार्क्स आएंगे तो ही उसका मतलब है, मेरे इतने परसेंटेज आएंगे तो ही इसका मतलब है, मेरा इस चीज़ में सिलेक्शन होगा तो ही मैं खुश रहूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा तो ही मैं खुश रहूँगा, मैं आईआईटीएन बनूंगा तो ही मैं खुश रहूँगा, मैं अगर सिविल सर्वेंट बनूंगा तो ही मैं खुश रहूँगा, अगर नहीं मिला तो मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं जीऊंगा तभी जब चीज़ें मुझे मिलेगी, अगर चीज़ें नहीं मिलेगी, अगर ये नहीं मिला, कुछ दूसरा मिल गया तो मैं नहीं जीऊंगा। यहाँ पर हमें बच्चों के उस प्रिंसिपल को अपनाने की ज़रूरत है। बच्चों का जो पूरा ध्यान है वो प्रोसेस में है, क्रिया में है, करने में है। हम भी अगर अपना पूरा ध्यान जीने में लगाते हैं,
जो पल हमें मिला, जो पल का खिलौना हमें मिला, एक खिलौना नहीं मिला, दूसरे पल का खिलौना मिल गया, उस दूसरी सिचुएशंस के अंदर भी हम क्या कर लें, करने में उतर जाएं, हम जीने में उतर जाएं, तो हमारे भीतर भी आनंद पैदा होगा। जो मोमेंट हमें मिल गया, जो पल हमें मिल गया, जो सिचुएशंस हमें मिल गई, जो लोग हमें मिल गए, जो हमारा वर्क का एनवायरनमेंट हमें मिल गया, जैसे हमें घर वाले मिल गए, जैसे हमें हमारा शरीर मिल गया, जैसी मुझे मेरी बनावट मिल गई, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं नॉर्मल हूं, मेरे बाल कैसे, मेरा चेहरा कैसा, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, जैसा मैं हूं, उन हर परिस्थिति के अंदर हमारा अगर पूरा ध्यान जीने पर है, अगर हमारा पूरा ध्यान कर्म करने के ऊपर है, अगर हम कुछ ना कुछ करने में पूरा समय बिताए जा रहे हैं, अगर हम जीने में पूरा समय बिताए जा रहे हैं, हम किसी पल के इंतजार में, किसी आदर्श स्थिति के इंतजार में अपनी इस जीवन जीने की प्रक्रिया को अगर नहीं रोकते, जैसे किसी आदर्श खिलौनों की तलाश में बच्चा अपने खेलने की प्रक्रिया को नहीं छोड़ता, उसी तरह से अगर हम किसी आदर्श स्थिति, जिसको मैं स्वप्न सुंदरी बोलता हूं, कि ऐसा अगर मिल जाए ना तो जिंदगी में मजा हो, ऐसा अगर हो जाए ना तो जिंदगी में आनंद आ जाए, अगर हम इस तलाश में नहीं जाते, अगर हम खिलौनों के इंतजार में, किसी आइडियलिस्टिक सिचुएशन के इंतजार में अगर हम अपने जीवन जीने की प्रक्रिया को नहीं छोड़ते, अगर हम जीवन के साथ में बहना नहीं छोड़ते, तो हम भी इस प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाते हैं, हम भी परमात्मा के साथ में तालमेल बिठाते हैं, हमारे साथ में भी रेजोनेंस होता है। जैसे बच्चों के साथ में रेजोनेंस होता है, उसी तरह से हमारे जीवन के साथ में भी रेजोनेंस होता है। और जब हमारे जीवन के अंदर रेजोनेंस होता है, तो वो जो अस्तित्व की जो ताजगी है, जो इस प्रकृति की जो खूबसूरती है, ये जो प्रकृति के खूबसूरती का जो संगीत है, जो गीत है, वो हमारे भीतर भी बजता है। और जब वो हमारे भीतर बजता है तो हमें भी बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, हमें भी बहुत ज़्यादा मस्ती मिलती है, हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा मिलता है। मैं प्रकृति का गीत क्यों बोलता हूं, इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। प्रकृति पूरी तरह से फोकस्ड है बहने के अंदर। प्रकृति कहीं पर भी नहीं रुकती कि ये घटना घटित हो गई तो जीवन रुक गया, अस्तित्व रुक गया, यहां पर ये घटना नहीं हुई तो प्रकृति रुक गई, कहीं पर अकाल आ गया तो प्रकृति रुक गई, कहीं पर बाढ़ आ गई तो प्रकृति रुक गई, कहीं पर सुनामी आ गई तो जीवन रुक गया। नहीं, अस्तित्व कहीं पर भी नहीं रुकता। लोग आते हैं, लोग जीते हैं, लोग जीकर चले जाते हैं, लेकिन यह अस्तित्व कहीं पर भी नहीं रुकता। अस्तित्व लगातार बहे जा रहा है। तो जो चीज लगातार बह रही है वो इस अस्तित्व के साथ में तालमेल बिठाती है, इस अस्तित्व के साथ में उसका रेजोनेंस होता है, उसका अनुनाद होता है। और जिसका अनुनाद होता है इस अस्तित्व के साथ में, तो अस्तित्व का जो मजा है वो आपको अपने भीतर भी मिलेगा, वो आपको अपने जीवन के अंदर भी मिलेगा, अगर आपने इस अस्तित्व के साथ में रेजोनेंस, अनुनाद करना सीख लिया। और सीखने का तरीका क्या है, जो पल आपको मिल गया, नहीं रुके हम कहीं पर भी। जैसे बच्चा नहीं रुकता कहीं पर भी, कोई सा भी खिलौना, कुछ भी हाथ में आ गया, हर चीज को खिलौना बना लेगा, खुद को भी खिलौना बना लेगा, अपने आसपास जो है उन सब चीजों को खिलौना बना लेगा। बस उसका पूरा ध्यान खेलने पे है। जैसे प्रकृति का पूरा ध्यान बस करने में है। अगर हम भी अपना पूरा ध्यान करने में लगा देते हैं, हम भी अपना पूरा ध्यान जीने में लगा देते हैं, जो पल मिला, जो मोमेंट मिला, जैसी परिस्थितियां मिली, जैसी सिचुएशंस मिली, पैसा मिला ना मिला, जॉब मिली ना मिली, जो भी जॉब मिली, उन सब चीजों को हम स्वीकार करते हुए, अगर हम उन सब चीजों के साथ में अपने जीवन की यात्रा को अगर जारी रखते हैं, अपने जीने की प्रक्रिया को अगर जारी रखते हैं, अपने खेलने की प्रक्रिया को अगर हम जारी रखते हैं, अपनी चीजों को अगर हम जारी रखते हैं, कर्म के अगर हम जारी रखते हैं, कहीं पर भी हम रुकते नहीं हैं, तो हमारे भीतर भी इस पूरे अस्तित्व का जो आनंद है, वो आनंद हमारे भीतर पैदा होता है। और वो जो आनंद है वो एक परमानेंट आनंद है, जो आपको हमेशा एकदम खुशी की लहर आपके भीतर फील करवाएगा, एक खुशी की तरंग आपके भीतर फील करवाएगा, एक खुशी का संगीत आपके भीतर उठेगा। और वो संगीत आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा आनंदमय करेगा, और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनको भी आनंदमय करेगा। तो अगर हम अपने जीवन में प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, हमारा पूरा ध्यान बस कर्म पे है, बस जीने पे है, तो हमें आनंद लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें लेना नहीं पड़ेगा, आनंद अपने आप हमारे भीतर उतरेगा। कोई रोक नहीं सकता हमें खुश होने से, कोई मस्ती लेने से हमें रोक नहीं सकता, कोई मजे लेने से हमें रोक नहीं सकता।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, जो उदासी है, जो खुशी कैसे पैदा किया जाए, इन सब के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।